नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अंधा अंधी आश्रम पर है, जहां पर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने शब्द भेड़ी बाण मारा था और वहीं पर उनके माता पिता ने प्राण त्याग दिए थे और ये कहा था कि राजा दशरथ भी ठीक उसी तरह से मरेंगे, ठीक उसी तरह से आप भी तड़पेंगे अपने पुत्र वियोग में, जिस तरीके से हम अपने पुत्र के लिए, श्रवण कुमार के लिए तड़प रहे हैं। देख सकते हैं ये वही पेड़ है जिस पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए इस पर जो है कांवड़ को टांगते हैं और यहीं पर जो है श्रवण कुमार और उनके माता पिता की समाधि है। और तमाम लोग हैं पहली बार हमारे आप चैनल पर देख रहे होंगे किस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव कवरेज करते करते यहाँ पर मेरी मौजूदगी हुई और महाराज जी हम खास बातचीत करेंगे। महाराज जी, इस दिव्य स्थान के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को व्यापक रूप से बताइए। भैया, ये त्रेता युग का स्थल है, जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तीर्थ यात्रा पे लेकर निकले थे। चलते चलते उनके यहाँ पहुँचे। उनके माता पिता ने यहीं श्रवण कुमार से प्यास की इच्छा जाहिर की। उस समय में पानी का कोई साधन तो था नहीं, नदियाँ सरोवर यही कुंड यही पानी का साधन था। तो कांवर को इसी वृक्ष की किसी शाखा में उस समय कांवर को लगा के पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है, वहाँ पे जल भरने के लिए गए थे। और उधर राजा दशरथ किसी कार्यवश इधर निकले थे और राजा का प्रथम धर्म था कि प्रजा की रक्षा करना। जब श्रवण कुमार कमंडल सरोवर में लगाए तो उनको लगा कि कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने बाण शब्दभेदी बाण चलाया, जो कि श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार कराहने लगे। कराहने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ उनके पास गए, पश्चाताप करने लगे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, अब जो विधि का विधान था हो गया, पश्चाताप करने से अब कुछ नहीं होगा। आप मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। वहाँ पर प्यासे बैठे हैं उस स्थान पर, उनको ले जाकर ये जल पिला दीजिए। श्रवण कुमार के आदेशानुसार वो लेकर जल यहाँ पर आए, लेकिन ना उनके मुँह से जबान निकल रही थी, ना उनके पैर आगे बढ़ रहे थे। किस शब्द से, किस मुँह से मैं कहूँ कि जल पी लीजिए। मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हुई और मैं ये जल लेकर आया हूँ आपके लिए, जल पी लीजिए। तो हाथ में जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे आज हम पति पत्नी पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे तुम भी चौथेपन में पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। महाराज जी, समाधि स्थल को अंग्रेज बनवाए थे? जी, समाधि स्थल नहीं भैया, शिलालेख जो पुरातत्व की खोज हुई थी 1902 में एडवर्ड विवेचनी महासभा द्वारा, तो पुरातत्व की खोज हुई थी और अयोध्या से संबंधित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर 148 स्थल मिले थे। उन पे नंबरिंग करके सबको चिन्हित करके शिलालेख लगवाया गया था, जिसमें 121वां शिलालेख आपके यहाँ लगा हुआ है। अच्छा महाराज, इस पेड़ के बारे में लोग बताते हैं कि इस पेड़ के बारे में कोई आज तक पता नहीं लगा पाया कि यह कौन सा पेड़ है और किस स्थिति में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस स्थिति में था आज भी उसी तरीके से, ना तो बड़ा हुआ ना तो छोटा हुआ ना तो सूखा। नहीं, आज तक इसकी ना तो कोई उम्र बता पाया कि कब का पेड़ है, या ना ये पता लग पाया किस चीज का पेड़ है। नाम अभी तक नहीं पता लग पाया है इसका। लेकिन जिस तरीके से श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र वियोग में थे, आप भी इस समय वियोग में हैं महाराज जी, कारण? जी भैया, कारण है कि मैं 3 साल से 4 साल से यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे पास में ही देसी विदेशी मदिरा की दुकान है। पहली बात तो यहाँ पे 3 विद्यालय 4 विद्यालय है, आगे रोड पे कोचिंग सेंटर है। सयानी लड़कियाँ लड़के बच्चे सब आते जाते हैं। वहाँ पे छेड़खानी अपशब्द बोला जाता है उनको, वो पीड़ा है। दूसरा नंबर, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन दारू बिकती है। ले आके हमारे पास में मंदिर पे दारू बैठ के पीते हैं, यहीं पानी भरते हैं। बोलने के बाद हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं। कई बार ऐसी घटना हमारे साथ घटी। इसके लिए हमने सक्षम अधिकारियों को, चाहे डीएम हो, एसपी हो, थाना अध्यक्ष हो, एडीएम हो, आबकारी विभाग हो, एसडीएम मिल्कीपुर हो, नहीं वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को 5-7 रजिस्ट्री, तो IGRS के माध्यम से 5-7 शिकायत, बाकी पोर्टल पे अनगिनत शिकायत हमने डाला, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन मैटर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से कमीशन आया, कमीशन रिपोर्ट, जबकि उसमें परिध से हमारी 60 मीटर बाउंड्री से हमारे ठेके की दूरी है, 114 मीटर दर्शाया गया है और ठेके वहाँ से जो है कैंसिल हो गया, वहाँ से भी खारिज हो गया।
मतलब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से जो दारू का ठेका है, जी। श्रवण कुमार माता पिता का जहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ से भगवान राम के लिए तो पूरी दुनिया में चर्चा है। श्रवण कुमार की कहानियाँ कौन नहीं जानता, हर कोई चाहता कि मेरा पुत्र जो है श्रवण कुमार बने। अब ऐसे में जब समाधि स्थल है, एक योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की सरकार कहा जाता है, हिंदुत्ववादी कहा जाता है, तो क्या इस तरीके से संतों की उपेक्षा और श्रवण कुमार के माता पिता समाधि जो स्थल है उसकी उपेक्षा इस तरीके से की जा रही है? अब भैया हम क्या बताएं, जो भी लोग हैं जिनका ठेका है वो भी थोड़ा सक्षम दबंग टाइप के लोग हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी कहीं पे कोई सुनवाई, मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, समाज की लड़ाई, सबकी लड़ाई। मैं यही चाहता हूँ कि ये ठेका यहाँ से कहीं आगे पीछे अन्यत्र हो जाए, इस मार्ग से हट जाए। कारण कि ये पर्यटक विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बन रहा है और अयोध्या से यहाँ तक आने का मात्र एक ही मार्ग है। और जो यात्री आए पहले दारू का ठेके का दर्शन करे, वहाँ भीड़ है उन लोगों का दर्शन करे, उसके बाद फिर मंदिर पे आए। ये पीड़ा हमको उसी जब हमको कोई न्याय नहीं मिली 24 तारीख से, इसीलिए हमने अन्न का त्याग कर दिया कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। प्राण मेरा बेशक चला जाएगा, चाहे जितना दिन लगेगा, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी, ठेका अन्यत्र नहीं होगा, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। योगी जी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं? सक्षम अधिकारी नहीं से कहीं से कोई कागज आता है, यहाँ के संबंधित अधिकारियों को आता है, मनमानी इनकी है, बेलगाम है प्रशासन। क्या करें? क्या कहना चाहेंगे? हम तो न्याय मांग रहे हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, जो उचित हमको न्याय मिलना चाहिए। आप भी स्थानीय लोग हैं? बिल्कुल है भैया। तो इस तरीके जिस तरीके से बता रहे हैं महाराज जी, यहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जाता है दारू पी करके, यहाँ पास में ही ठेका है, इस दिव्य स्थान जहाँ पर हो इस तरीके से दारू का ठेका, क्या कहना चाहेंगे? दारू का ठेका हट जाए और महंत जी जो है अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दें, जो है ये अच्छा रहेगा। जो है भाई दारू का ठेका हट जाएगा तो इस स्थान की भी अपनी जो है वो रहेगी, जो है जैसे श्रवण कुमार जी का स्थान है, जो है गरिमा बनी रहेगी, जो है इसकी जो है। भैया आप भी स्थानीय हैं, क्या कहना चाहेंगे जहां पर एक दिव्य स्थान, योगी सरकार राम मंदिर के नाम पे पूरे दुनिया में डंका बजा रही है, वहीं श्रवण कुमार के माता पिता का जहां पर समाधि स्थल है, वहां पर दारू का ठेका, महाराज जी का इस तरीके से बैठना और इस तरीके का वियोग होना, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो है मैं श्रवण कुमार और उनके माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा। ये त्रेता काल का पौराणिक स्थल है, जब भगवान राम जी जो है पैदा भी नहीं हुए थे, और इसी स्थान पर जो है श्राप की वजह से, उस अंधे माँ बाप ने जो श्राप दिया था, प्रभु राम को जो है बाद में वनवास हुआ और पूरी रामायण जो है इसी स्थान से प्रारंभ होती है। तो हम भाग्यशाली इस स्थान पे खड़े हैं। और आपको बता दूं, हम यहाँ के स्थानीय चैनल हैं, हमने 4-5 साल पहले एक स्टोरी किया था, यहाँ के स्थानीय लोगों, महाराज जी की आवाज़ दिखाई थी। तो ये जो स्थान था बिल्कुल उपेक्षा का शिकार हुआ करता था। हमने मांग उठाई, आवाज़ उठाई, तो सरकार ने जो है अभी बजट भी आवंटित किया है। अभी आप देख सकते हैं विकास कार्य हो रहा है, इसकी बाउंड्री वॉल बन रही है, जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन आज भी जो मुख्य मंदिर है इसका जो है जीर्णोद्धार होना बाकी है। मुख्य मंदिर जो आप देख रहे हैं अपने कैमरा स्क्रीन पे, आप देखिए यही जो है गर्भगृह है, अभी इसको भी इंतजार है। रही बात महाराज जी, देखिए महाराज जी जो है एक संत हैं, वो कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे समाज का भी जो हित जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे 3 विद्यालय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आते हैं जाते हैं, उनका मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ेगा? आगे चल के ऐसे बच्चे जो है शराबी बनेंगे, अपराधी बनेंगे, समाज का भी जीना दूभर करेंगे। भाई दारू के ठेके बहुत हैं, लेकिन ऐसा पौराणिक स्थल है। और देखिए आज की बात नहीं है, आज तो हम कितने सदियों बाद यहाँ पैदा हुए हैं। अंग्रेज अधिकारी भी जो है इस स्थान का महत्व समझते थे। एडवर्ड विवेचनी महासभा जो अंग्रेज जो है वैज्ञानिक था, उसने जो है 148 शिलालेख पूरे 84 कोस अवध के परिक्षेत्र में लगवाए थे। 121 नंबर का ये श्रवण आश्रम का इसका नाम दिया गया। अंग्रेजों को जो है प्रभु राम की महिमा और श्रवण कुमार की महिमा ज्ञात थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो मैं प्रभु राम जी से जो है करबद्ध ये निवेदन करता हूँ, इनकी आंखें खुलें। और महाराज जी आज जो है अनवरत 16 दिनों से उपवास पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। क्या इनके कोई निजी स्वार्थ की लड़ाई है? एक संत जो है ये लड़ाई लड़ रहा है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, और पिछले इन्होंने 5-6 सालों से ये अखंड इनकी लड़ाई जारी है। लेकिन दुर्भाग्य है, सत्ता में बैठे हुए लोग जो है
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरीके से हम अंधा अंधी आश्रम पे पहुंचे हैं और यह काफी दिव्य स्थान है, यहीं पर आइए श्रवण आपको दिखाता कुमार हूं। आइए प्रमोद जी, आपको दिखाता हूं कि ये जो स्थान है, इस दारू की ठेकी की वजह से शराबियों का अड्डा बन चुका है। भाई साहब, जब लोग नशे में होते हैं दारू के, बुद्धि विवेक मर जाता है, वो इस पौराणिक स्थल पर टॉयलेट कर देते हैं। आइए दिखाता हूं और देख लीजिए, महाराज जी इतने भावुक हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा वो जो है अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आइए आपको दिखाता हूं कि कैसे लोग यहाँ बैठते हैं। तरीके से आइए, यहाँ के जो हालात बने हुए हैं, देखिए ये टेट्रा पैक देखिए। पाउच आप देख लीजिए, गिलास पड़े हैं, नमकीन पड़ा है। आइए दिखाते हैं आपको। ये देसी दारू की जो है टेट्रा पैक है, ये देखिए, देख रहे हो कैसे लोग गुटखा खा के थूके हैं, बोतल है। आइए चलिए उधर भी दिखाता हूँ आपको। आइए देख सकते हैं जो हालात हैं यहाँ पर, किस तरीके से एक पौराणिक जो स्थल है, श्रवण जी का स्थल है, वहाँ पर इस तरीके से शराबियों का जो अड्डा बन चुका है। अब यहाँ पर एक तरफ तो हिंदू की सरकार कही जाती है, योगी सरकार, लेकिन यहाँ पर जो है दबंग इतने लोग हैं कि महाराज जी की सुनी नहीं जा रही। ये देखिए, अब एक संत होकर ये सफाई करें, दारू की बोतलें उठाएं, यही हमारा सनातन जो है आगे बढ़ेगा। अरे दुर्भाग्य है इस देश का कि एक संत को जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन मौन है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो हालात हैं। अभी हम अंधा अंधी आश्रम पर पहुँचे थे और महाराज जी ने अपनी पीड़ा बताई। यहाँ पर जो इस तरीके के आश्रम है, इस तरीके पौराणिक आश्रम पर इस तरीके से दारू का जो ठेका है यहीं पर बगल में खुला हुआ है। महाराज जी का कहना है कि इसे बंद करा जाए, जिसको लेकर के अनशन भी जारी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।